सात्विक परिवार। दोस्तों, आज मैं आपको प्राण शक्ति का रहस्य समझाने जा रहा हूँ। यदि इस रहस्य को आपने जान लिया तो आप बहुत जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएंगे, निरोग हो जाएंगे और आपका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, जानते हैं क्या होता है ये प्राण शक्ति का रहस्य। इस प्राण शक्ति को हम जीवनी शक्ति कह सकते हैं, वाइटल फोर्स कह सकते हैं और प्राण कह सकते हैं। सारे कार्य हमारे इसी प्राण शक्ति के माध्यम से संपन्न होते हैं। तो दोस्तों, ये कोटा आपको जन्म के साथ मिल जाता है और जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ती चली जाती है ये कोटा आपका खर्च होना आरंभ हो जाता है। तो आप इस कोटे को बढ़ा नहीं सकते, समझदारी से खर्च कर सकते हैं और अपने प्राण शक्ति को आप बचा सकते हैं। हम आपको समझाना चाहते हैं, जिस प्रकार से एक आप फ़ोन नया लेते हैं उसकी बैटरी उस समय नए फ़ोन में पावरफुल होती है, उसी प्रकार से जब आप पैदा होते हैं प्राण शक्ति आपकी बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए छोटे बच्चों को स्वस्थ और ठीक होने में कम समय लगता है बड़ों की उपेक्षा। हम इस प्राण शक्ति की तुलना धन से कर सकते हैं। जैसे आपके पास धन है और यदि आप उसे व्यर्थ के कार्यों में न खर्च करें तो वो धन आपके लिए उपयोगी होता है और अधिक समय चलता है। इसी प्रकार से प्राण भी स्वास्थ्य धन है जिसे हमें बहुत सोच समझकर खर्च करना चाहिए। जब आप रात्रि को सोते हैं तो उस कोटे में से एक अंश आपको अगले दिन के कार्य करने के लिए मिलता है। आप सोचते हैं, बोलते हैं, खाना खाते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, उसमें प्राण शक्ति का वो अंश आपका खर्च होता है। इसीलिए दोस्तों, हम जब देखते हैं शाम को हम थके हुए होते हैं और हमें निद्रा आने लगती है, यानी प्राण शक्ति अपने आप को रात को सोकर दोबारा से रिचार्ज करती है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ये शक्ति हमारी खर्च कैसे होती है। यदि इस शक्ति को आपने बचाना सीख लिया तो आपको सर्वोत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो जी हाँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ये खर्च होती है बहुत ज़्यादा हमारे गलत खान पान से। यदि आप फास्ट फूड, मैदा से बनी हुई चीज़ें, मिठाइयाँ, तले भुने खाने खाते हैं तो इसको डाइजेस्ट करने में आपकी बहुत ज़्यादा प्राण शक्ति खर्च होती है। और दूसरी तरफ आपकी सोच विचार, आपकी जीवन शैली है। यदि आपके विचार लोगों के प्रति स्नेह भरे न रहे, लोगों के प्रति आपके मन में ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, नफरत के भाव हैं, क्रोध के भाव हैं, तो भी ये प्राण शक्ति आपकी बहुत तेज़ी से खर्च होती है। हम ये बात जानते हैं, जब जब हमारा किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो हम थके हुए से रहते हैं, तो इसका मतलब है हमने बहुत तेज़ी से अपनी प्राण शक्ति को जाया कर दिया। तो आपको प्रभु भक्ति में, प्रभु में आस्था रहनी चाहिए, जिससे आपका मन शांत रहे और इससे आपकी प्राण शक्ति बचती है। आप अपना भोजन ठीक करिए, सात्विक भोजन लीजिए जिसमें हम सब्जियों का रस और आपकी सलाद और फल की बात कहते हैं। 70% भोजन इस प्रकार से आप लेने लगें और तला भुना चाय, ब्रेड, बिस्किट, नमकीन, कॉफ़ी, कोले का प्रयोग न करें तो भी आपकी प्राण शक्ति बढ़ती है। तो जी हाँ दोस्तों, शरीर के अंदर ये शक्ति है अपने आप को ठीक करने की, लेकिन होता क्या है,
हम अपनी प्राण शक्ति को गलत खान पान के द्वारा और गलत सोच विचार के द्वारा बहुत जल्दी नष्ट कर देते हैं। यदि आपने इस प्राण शक्ति को बचाने का तरीका जान लिया, अपने आप को सही भोजन देकर, अपने मन को शांत और खुश रखकर, तो यही प्राण शक्ति आपके सभी रोगों का निदान कर देगी और आपको शांत और खुश कर देगी। देखिए दोस्तों, मन को शांत रखना और खुश रखना आजकल इतना सरल नहीं है। इसके लिए आपको आध्यात्मिकता का सहारा अवश्य ही लेना पड़ेगा और अपने जीवन में उन सारी बातों को लेके आना पड़ेगा जिससे आपके हृदय में करुणा, स्नेह, प्रेम, सहयोग, क्षमा, दया के भाव जागृत हो जाएं। तो जी हाँ दोस्तों, यही रहस्य है प्राण शक्ति को बचाने का। अपने प्राण शक्ति को आप बचाइए, व्यर्थ खाने के द्वारा बचाएं, सही खाना आरंभ करें और अपने मानसिक स्थिति को अच्छा बना के रखिए। नमस्कार दोस्तों, ऐसी ज्ञानवर्धक बातें मैं आपको आने वाले वीडियो में और ज़्यादा बताऊंगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखकर भेजें। ये स्वास्थ्य रतन हैं, इनको आपको अधिक से अधिक ग्रहण करना है। नमस्कार।